के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह का निश्चय करना और सप्तऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब बातें बताकर और अपने धाम को चला जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसके बाद वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्धा का पिप्पलयाद के साथ विवाह करने तथा धर्म के वरदान से पिप्पलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि समता प्राप्त करने के तथा पद्धा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, हे शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री महादेव जी के हाथ में दे दो। मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुशोप है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ मुहूर्त दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बंधु के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। तब बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां में उत्तम संतान का पति को सौभाग्य देने का समर्थ होगा। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति देवी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर करतात हो गए। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शंकर को स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ की बातों को सुनकर सेवकों के द्वारा पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विवश में पड़ गए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु संग गंधमादन मंदराचल मैनाक विंध्याचल आदि पर्वत तुम सब मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमालय की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके बोले, हे महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को दी जाए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इनके साथ वार्तालाप किया है तो इनका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुणधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया तथा शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को अरुणधति जी को और हिमाचल जी को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। उसके बाद ज्ञानी गिरिराज हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा, हे महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र को सुन लिया है। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं। ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। उसके बाद में शैल राजपुत्र पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। हे गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, जो स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा हो, इससे उत्तम और क्या हो सकता है।
हे हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिजा कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। उसके बाद गिरिराज हिमवान ने उत्तम मांगलिक लोकाचार आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। उसके बाद चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार करके और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले, हे देव देव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें। हे महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान दिया है, अब इसमें न कोई ननुनच नहीं है। अतः आप अपने पार्षद तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। हे महादेव, हे प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का वचन सुनकर लोकोचार प्रायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह के विशेष रूप से वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादि देव भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु जी को विशेषतः उनके पार्षदों के सहित बुला लो, फिर उनके पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, गंधर्व यक्ष किन्नर सिद्ध विद्याधरों को और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करो। इसको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ बुलवाए, वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे नारद, ऐसा कहकर मैं सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। बोलिए उमापति महादेव की जय।